वर्सेस यू ग्राफ। ग्राफ हमें कैसा मिलता है? This graph we get like this. Okay, ऐसा ग्राफ मिलता है। तो इसमें व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि जब u स्मॉल है, जब स्पीड बहुत कम है, तो when x coordinate is very less, y coordinate is also very less, correct? मतलब बहुत कम molecules, very less molecules are moving with slow speeds, correct? Yes, sir. And when x coordinate is very large, then also y coordinate is small, Yes, sir. means very less molecules are moving with, Very high speeds. most of the molecules are moving with some moderate speed, ठीक है? Yes. और इस ग्राफ में एक पीक भी आ रही है। इस पीक का क्या सिग्निफिकेंस है? हाईएस्ट स्पीड वहां तक है। इस पीक पे करस्पॉन्डिंग जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पीक का करस्पॉन्डिंग जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका क्या मतलब है कि कंटेनर में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की यही स्पीड है, करेक्ट? यस। कंटेनर में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर यही स्पीड है, तो मतलब अगर मैं कंटेनर से कोई एक मॉलिक्यूल निकालूं, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि उसकी यही स्पीड हो। तो दिस इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है? यस। तो इस ग्राफ का जहां पीक है, वहां दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर? सर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा? हाँ, ओरिजिन से होगा स्टार्ट। जीरो स्पीड जीरो फ्रैक्शन की है, क्योंकि एवरी मॉलिक्यूल इज इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन, ठीक है? यस। हो गया ये नोट? नो सर, डोंट। डन सर। चलो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे निकालेंगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे ग्राफ का मैक्सिमा है। यस। मैक्सिमा मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हैज टू बी जीरो, यस सर। मतलब d बाय डी यू ऑफ 1 by n dn by du should be zero, मतलब d by du ऑफ, ये क्या था, 4 पाई m by 2 pi rt raised to 3 by 2 e raised to minus mu square by 2 rt, u स्क्वायर का डिफरेंशियल जीरो है। 4 पाई तो कांस्टेंट है, m बाय 2 पाई आर टी रेज टू 3 बाय 2 भी कांस्टेंट है, करेक्ट? तो वो तो बाहर निकल आएंगे, तो इफेक्टिवली इट विल बिकम d बाय डी यू ऑफ e रेज टू माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2 आर टी।
यू स्क्वायर। ठीक है, yes sir, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2u, और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर ई रेस टू माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2RT इंटू 2mu बाय 2RT। दिस इज 0। एक्सपोनेंशियल वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2u कैंसिल हो जाएगा, और इससे हमें क्या मिल गया? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड UMPS कैन सी अंडर रूट ऑफ 2RT बाय m। ठीक है, yes sir, हो गया नोट। yes sir, तो एक तो ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो कितनी होगी? चलो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। What will be fraction of molecule having most probable speed? तो भाई ये जो इक्वेशन है 4 पाई m बाय 2 पाई RT रेस टू 3 बाय 2 e रेस टू माइनस mu स्क्वायर बाय 2RT u स्क्वायर। इसमें मैं u को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? UMPS सब्स्टिट्यूट कर दूं, करेक्ट? yes sir, तो देखो ये पाई को बाहर निकालता हूं मैं इस ब्रैकेट से, तो पाई बाय 3√2 आता है, तो ये हो जाएगा 4 बाय रूट पाई m बाय 2RT रेस टू 3 बाय 2 e रेस टू माइनस m बाय 2RT। और u स्क्वायर को अब मैं क्या रखूंगा? u को रखूंगा √2RT बाय m, yes sir, तो u स्क्वायर हो गया 2RT बाय m, और फिर से u स्क्वायर को यहाँ 2RT बाय m। तो ये तो e की पावर तो पूरा 1 हो गई, -1, तो 4 बाय e रूट पाई और ये भी 2RT बाय m इससे कैंसिल किया, तो रूट ऑफ m बाय 2RT। क्लियर? yes sir, तो जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, सर डेरिवेशन याद रखनी है हमको। याद नहीं तो ये तो मालूम होना चाहिए ना कि भाई फर्स्ट डिफरेंशियल 0 है। yes तो ये जो ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, इसमें इस पीक का x कोऑर्डिनेट क्या है? रूट ऑफ 2RT बाय m, करेक्ट? जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। और पीक का y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट क्या है इस पीक का? 4 बाय e रूट पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 2RT। ठीक है?
कर लिया नोट ये? यस सर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज, ये तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई। वी ऑल्सो डिस्कस ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? सारी स्पीड, सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड को मैं सम अप कर दूं, करेक्ट, और उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करूं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है तो मैं क्या करूं? हर स्पीड जितने डीएन मॉलिक्यूल की है उसको इंटीग्रेट करूं और टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड करूं, करेक्ट। यस सर। तो ये पूरा क्या इंटीग्रेशन करना, इसका हमारे सिलेबस में नहीं है। आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू द रिजल्ट। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद मैक्सवेल का दिस यू एवरेज कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 8RT बाय पाई एन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ अ गैस सैंपल इज अंडर रूट ऑफ 8RT बाय पाई एन। क्लियर? यस सर। और एक स्पीड का हम लोग डिस्कशन करते हैं, दैट इज आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर। ओके, तो आरएमएस इसका मतलब क्या है? मीन स्क्वायर का मतलब स्क्वायर्स का एवरेज। तो सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का स्क्वायर करें और स्क्वायर्स का एवरेज निकालें और फिर इस एवरेज का अंडर रूट ले लें। दिस इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर। या अगर एक फंक्शन है तो व्हाट वी मीन, 0 से इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ यू स्क्वायर dn बाय टोटल मॉलिक्यूल्स डिवाइड का रूट। और अगेन ये पूरा कैलकुलेट करके दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 3RT बाय n। ठीक है, तो एवरेज और आरएमएस दो नई स्पीड्स जो हम लोग यूज करेंगे। And you can see average speed is more than most probable speed. 8 बाय पाई 2 से बड़ा होगा ना नंबर? Yes, sir. और आरएमएस इज हायर देन एवरेज। क्लियर? यस सर। One another thing which we can discuss is, सपोज यही ग्राफ का डिस्कशन करें, 1 बाय n dn बाय du वर्सेस u ग्राफ। ओके, और किसी एक गैस के लिए ये ग्राफ मान लीजिए ऐसा है। ओके, किसी टेम्परेचर T1 पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये ग्राफ कैसा मूव करेगा? हाउ विल द पीक शिफ्ट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? पीक का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? √2RT बाय m, करेक्ट। Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीक का एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। Yes, sir. और पीक का वाई कोऑर्डिनेट क्या था? 4/e√π√m/2RT, करेक्ट।
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा। यस सर। तो हायर टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा बनेगा? पीक का एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा, वाई कोऑर्डिनेट कम होगा। दिस विल बी ग्राफ एट T2 which is greater than T1। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज करती है, करेक्ट। बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज करता है। क्लियर? ये क्लियर है सबको? यस सर। सिमिलरली दो अलग अलग गैसेस अगर मैं लूं सेम टेम्परेचर पे, एक का मोलर मास है m1, दूसरे का मोलर मास है m2, एंड m2 इज ग्रेटर देन m1, तो क्या ग्राफ में होगा? ये m1 का ग्राफ है, तो m2 का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, करेक्ट। यस सर। एज मोलर मास इज इंक्रीज्ड, क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज कर, डिक्रीजेस but फ्रैक्शन ऑफ। fraction of molecules having most probable speed will increase। क्लियर है इतना? यस। चलो बुकलेट ओपन करो, और ये याद रखना, ये जो RMS मोस्ट प्रोबेबल ये सब के फॉर्मूले निकाले हैं, इसमें मोलर मास किस यूनिट में सब्स्टिट्यूट करोगे? केजी में। केजी में। सब SI यूनिट रखना है। चलो बुकलेट निकालो, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव। ट्वेंटी 29 तक कंप्लीट हो चुका है ना फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव? यस सर। चलो ये प्रॉब्लम जरा सब्जेक्टिव के और एक कुछ ऑब्जेक्टिव के भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव कहां तक कर लिया है? सर 40 नहीं 44 तक हो गया। ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम जरा करो FBS और FBO के। ओके।
हो गया कंप्लीट? कोई डिस्कस करना है? एफबीएस तक के अटेम्प्ट हुए। एक एक करके बोलो, क्या बोल रहे हो? सर कैलकुलेशन की वजह से एफबीएस तक के अटेम्प्ट हुए। एफबीएस हो गए सारे? यस सर। यस सर। उसमें कोई डिस्कस करना है एफबीएस में? 30 का फर्स्ट। कौन सा? 30 का फर्स्ट। ओके, करो, बाकी करो। चलो, एफबीएस के मैं सब कर दे रहा हूं, तुम लोग चेक कर लो अपने, ठीक है? ओके, एफबीएस 30 से स्टार्ट करना है ना। आरएमएस स्पीड निकालनी है फ्री इलेक्ट्रॉन की। इसमें किसको डाउट हुआ? आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला याद है ना? बताओ, क्या है आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला? बोलो। हाँ बोलो, अनम्यूट कर सकते हो। हाँ सर, वही अनम्यूट करने के लिए। हाँ, बताओ आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला। 3RT/N। टेम्परेचर दिया है क्या प्रॉब्लम में? यस सर। की वैल्यू क्या रखोगे? 298। वैल्यू 8.314। टेम्परेचर होता है। अच्छा। और मोलर मास। अब मोलर मास क्या है? एक मोल का मास। और ये सब्सटेंस क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास याद है ना? 9.1 into 10⁻⁻13। ये एक इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो एक मोल का 6. ये पूरा कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है? हाँ सर। पार्ट बी भी करना है इसका? नो सर। यस सर। करना है, किसी को डाउट है? चलो, फ्लास्क ए एंड बी हैव इक्वल वॉल्यूम। फ्लास्क ए में हाइड्रोजन गैस है 300 केल्विन पे, बी में मीथेन गैस है 900 केल्विन। 900 केल्विन पे। रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड्स निकालना है। तो एवरेज स्पीड इन कंटेनर ए अपॉन एवरेज स्पीड इन कंटेनर बी, रूट ऑफ 8R/T/M। पाई बी लिख लो, और दूसरे में एवरेज हो जाएगा रूट ऑफ 8R/T/πM। यस सर। 8R और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिवली क्या बचेगा? 300/900
इंटू 16/2 कर लोगे अब ये? Yes, sir. Yes, sir. 30 हो गया। आगे बोलो 32 करना है? देखो डाउट है 32 में? No, sir. नो। 33 No, sir. No, sir. 32 33 हो गया। 34 35 में? 35. 35 में 6 मॉलिक्यूल्स की स्पीड दी है और तुमसे एवरेज और आरएमएस पूछा है, तो एवरेज तो सीधे सीधे निकाल लोगे, सारी स्पीड्स ऐड करोगे और 6 से डिवाइड कर दोगे। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ये एवरेज हो गया। आरएमएस कैसे निकलेगा? पहले स्क्वायर करो सारी स्पीड्स का, फिर स्क्वायर्स का एवरेज निकालो। स्क्वायर किया, स्क्वायर का एवरेज निकाला और फिर उसका रूट ले लिया। ठीक है? Yes, sir. सर आपने एफबीएस का 31 नहीं करने को बोला था ना? हाँ 31 नहीं, अभी 31 नेक्स्ट क्लास। यस। Sir, इतना calculation. हाँ कैलकुलेशन है इसमें ज्यादा, बट कैलकुलेशन के लिए वरी मत हो। मेन इसमें तुम्हें अप्रोच समझ में आना चाहिए कि अगर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की स्पीड दी है तो तुम आरएमएस निकालते कैसे हो। ठीक है? यस सर। एफबीओ की क्या पोजीशन है 4 प्रॉब्लम से? Sir, ये चारों हो गए. Yes, sir.
सर एफबीओ का 51। 51। और कोई? चलो 2 मिनट और रुक जाओ, कर लेने दो बाकी सबको भी खत्म। FBO 51, रेशियो ऑफ आरएमएस टू एवरेज। आरएमएस और एवरेज का रेशियो चाहिए। आरएमएस स्पीड थी √3RT/m और एवरेज स्पीड थी √8RT/πm। RTM कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी √3π/8। ओके, कर लोगे इसको कैलकुलेट? हम्म, वन 1086 आ जाता है रफली। ठीक है, बाकी हो गए एफबीओ के। यस सर। ओके, तो ये वेरियस स्पीड्स समझ में आ गई है तुम लोगों को? इतना पार्ट केटीजी का क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, चलो अब आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं केटीजी से। मान लो एक ये कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है लेंथ L का, और इसके अंदर टोटल n मॉलिक्यूल्स है। ओके, इन n मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड vx है, वो जस्ट इस वॉल से कोलाइड करने जा रहा है, लेफ्ट वाली राइट वाली वॉल से। करेक्ट? कोलिजन इलास्टिक है,
तो कोलिजन के बाद ये मॉलिक्यूल ठीक इस Vx स्पीड से ही लौटेगा। अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. तो इनिशियल मोमेंटम कितना था मॉलिक्यूल का? mvx। और Yes. फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? माइनस mvx। करेक्ट? Yes, sir. तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया? 2 MVX. माइनस 2 mvx। फाइनल माइनस इनिशियल। करेक्ट? Yes. एंड यू नो किसी भी कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अब यहां जो दो चीजें कोलाइड कर रही हैं, वॉल और मॉलिक्यूल, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, दिस टोटल हैज टू बी 0। करेक्ट? Yes, sir. तो व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल ड्यू टू 2 दिस? MX, 2 MVX. 2 mvx। अब ये मॉलिक्यूल राइट वॉल पे कोलाइड होके लेफ्ट वॉल की ओर चलेगा। Yes. लेफ्ट वॉल में कितने टाइम में पहुंचेगा? L/Vx टाइम में। करेक्ट? Yes, sir. फिर लेफ्ट वॉल में कोलाइड होके वापस राइट वॉल में कितने टाइम में आएगा? अनदर L/Vx। तो कितना टाइम लगेगा इसको रिटर्न करने में? टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल टू रिटर्न बैक, वो टोटल टाइम हो गया 2L/Vx। करेक्ट? Yes, sir. तो 1 सेकेंड में ये मॉलिक्यूल कितने कोलिजन्स करेगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स विद दिस वॉल, जो राइट वाली वॉल है, विद दिस वॉल इन 1 सेकेंड कितने हो जाएंगे? Vx/2L। करेक्ट? Yes, sir. So what will be change in momentum of wall in 1 second by one molecule? एक कोलिजन में कितना चेंज था? 2 mvx। और 1 सेकेंड में कितने कोलिजन्स थे? Vx/2L। करेक्ट? Yes, sir. ना हो गया ये mvx²/L। This is change in momentum of wall in 1 second by one molecule. So what will be change in momentum of wall in 1 second by all molecules? Total जो n molecules हैं, it will be m/L summation Vx²। हर एक के लिए ये ऐड अप करेंगे। करेक्ट? Yes, sir. हर एक का Vx सेम नहीं है ना, इसलिए मैंने n मल्टीप्लाई नहीं किया। सबका स्पीड अलग अलग है, सबका Vx अलग अलग है। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. So this is change in momentum of wall in 1 second. That is rate of change of momentum, and rate of change of momentum is nothing but force. So force on the walls of container due to collisions is m/L summation Vx². So what will be pressure on the walls of container? Force upon area. Area is L². So that will become m/L³ summation Vx². And L³ is nothing but volume of the container. Yes, sir. So from here we get PV is equal to m summation Vx². Now we had written in steady state
summation Vx square is equal to summation Vy square is equal to summation Vz square. Correct? And by Yes. vectors, we know summation V square will be equal to summation Vx square plus summation Vy square plus summation Vz square. So I can write summation V square is equal to 3 times summation Vx square. Okay? Yes, sir. तो क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास इफेक्टिवली? PV is equal to 1 by 3 m summation V square. ठीक है? Yes, sir. Now I multiply and divide by total number of molecules in the container. Total number of molecules I can write Avogadro number into number of moles. Correct? Yes, sir. Summation V square by n I can write summation V square by n का root का square. Okay? Yes, sir. Small m is mass of one molecule. उसमें Avogadro number multiply कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो मोलर मास. Correct? Into n, and root of summation V square by n is nothing but VRMS square. Correct? Yes, sir. और VRMS क्या था? √3RT by m. तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3RT by m. 3 और m कैंसिल हो गया and we get ideal gas equation. Okay? Yes, sir. तो अब समझ में आया आइडियल गैस इक्वेशन किन कंडीशंस के अंदर वैलिड है? जो स्टार्टिंग में लिखी थी, इन कंडीशंस के अंदर ही वैलिड है आइडियल गैस इक्वेशन. सर मतलब जो मतलब केटीजी की कंडीशन है वही इसकी कंडीशन है. हाँ, ये जो पोस्टुलेट्स लिखे थे स्टार्टिंग में. ठीक है? यस सर. तो आइडियल गैस की भी यही पोस्टुलेट्स होंगे. आइडियल गैस के ये अजम्पशंस हैं. किसी गैस को आइडियल गैस जब कहते हैं तो ये अजम्पशंस वैलिड होते हैं. ओके? यस. इससे एक आइडियल गैस की हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं. टोटल काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस सैंपल की क्या होगी भाई? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सारे मॉलिक्यूल का हाफ mv स्क्वायर ऐड करें, मतलब हाफ m समेशन v स्क्वायर. करेक्ट? यस. और Yes. यहाँ से देखो m समेशन v स्क्वायर से को 3pv लिख सकते हैं. यस. तो दिस विल बी 3/2 pv और 3/2 nRT. तो ये हो गई किसी भी गैस सैंपल की टोटल काइनेटिक एनर्जी. करेक्ट? यस. What will be average kinetic energy per mole? इसको n से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 RT. यस. And similarly average kinetic energy per molecule will be 3/2. इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे and R upon Avogadro number is called as Boltzmann constant K. So average kinetic energy per molecule becomes 3/2 kT. Clear? यस. और गैसेस में हमने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को तो 0 ही मान रखा है. यस. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को 0 मान रखा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वाली. तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी भी हो जाएगी. क्लियर?
Yes, sir. नोट कर लिया? Sir, previous slide दिखाना है. जस्ट 1 मिनट. जस्ट गिव मी 1 मिनट. मैं स्लाइड सारी ग्रुप पे ही भेज देता हूँ एक बार. हो गया? Yes, sir. चलो यहां तक क्लियर है? केटीजी के ऑब्जेक्टिव करना. ओके 45 ऑनवर्ड्स, 45 to 70. ओके होमवर्क में. Yes, sir. टुडे विल स्टॉप हियर. बाय एवरीबॉडी. Sir, 71 नहीं करना है. हाँ 71 तक कर लेना. ठीक है.